तेज न्यूज। मैं हूं एकता चौधरी। चलिए शुरू करते हैं देश की 10 बड़ी खबरें। अभी देश में बेरोजगारी को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है। इसी बीच एक ऐसा प्रस्ताव आया है जिसमें रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की बात की गई है। प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने की वकालत की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले वक्त में देश में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ेगी। वहीं देश की आज़ादी के 74 साल पूरे होने जा रहे हैं। 15 अगस्त को देश अपनी आज़ादी की खुशियां मनाएगा। इन 74 सालों में हिंदुस्तान में बहुत कुछ बदलना अभी बाकी है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव हुआ है जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की। इस बदलाव को 2 साल पूरे हो गए हैं। जो आज स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पहले हम आपको ये बताते हैं कि कैसे कश्मीर के लोगों ने इन 2 वर्षों में उन लोगों को करारा जवाब दिया जो कहते थे कि अगर 370 हटाया तो कश्मीर तिरंगा थामने वाला कोई नहीं बचेगा। संसद का मानसून सत्र का अधिकांश समय हंगामे के बीच बीता। काम बाधित हुए, साथ ही झड़प भी देखने को मिली। राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज जोर देकर कहा कि सदन में विपक्ष और ट्रेजरी ब्रांच यानी सत्ता पक्ष उनकी 2 आंखें हैं, उनके लिए दोनों समान हैं। मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में कुछ अनियंत्रित दृश्य के खिलाफ कार्रवाई का विचार किए जाने पर नायडू ने कहा कि पूरे मामले पर विचार चल रहा है, जल्द से जल्द एक उचित फैसला लिया जाएगा। भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों के लिए राहत की खबर है। अब वे भी यहां कोरोना की वैक्सीन ले सकेंगे। विदेशी नागरिक अब कोरोना वैक्सीन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। खास बात यह है कि इस एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन के लिए मांगी गई फोटो आईडी में वे अपना पासपोर्ट दर्ज करा सकेंगे। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से गुरुवार को दी गई जानकारी में बताया गया कि अब विदेशी नागरिकों को वैक्सीन कराने के लिए कोविन ऐप पर पासपोर्ट की फोटो आईडी के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में इन लोगों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए उठाए गए इस कदम से कोरोना के प्रसार में रोके आने के साथ ही विदेशी नागरिकों की कोरोना से सुरक्षा हो सकेगी। दिल्ली में नाबालिग बच्ची के कथित बलात्कार और हत्या मामले से जुड़ी फोटो पोस्ट करने के चलते फेसबुक भी राहुल गांधी के अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संचार आयोग ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पत्र लिखकर उनकी प्रोफाइल के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले भी एनसीपीसीआर ने ट्विटर को पत्र लिखा था, जिसके बाद कंपनी ने सख्त कदम उठाते हुए राहुल समेत कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के खाते अस्थायी रूप से बंद कर दिए। शुक्रवार को फेसबुक को लिखे पत्र में आयोग ने राहुल गांधी की इंस्टा प्रोफाइल को शेयर करते हुए वीडियो को हटाने की मांग की है। कहा गया है इस वीडियो में दिल्ली के कथित रूप से बलात्कार और हत्या का शिकार हुई नाबालिग बच्ची के परिवार की पहचान उजागर हो रही है। नवजोत सिंह सिद्धू के 4 सलाहकारों में से एक मलविंदर सिंह मलिक फेसबुक पोस्ट के चलते विवादों में आ गए। उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंजाब के सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मलिक ने अपने पोस्ट में पंजाबियों के अविश्वास का माहौल बनाने की तिगड़ी की करतूत से सावधान रहने को कहा। पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुश्ताक ने सिद्धू की तरफ से प्रस्तावित सलाहकार का पद एक दिन पहले ही ठुकराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में निवेशकों को शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने डीपी ओशियन मिशन और सर्कुलर इकोनॉमी पर बात की। शुक्रवार को उन्होंने नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी की शुरुआत की। पीएम ने कहा कि हम जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे में अपने नागरिकों के हित में बड़े कदम उठाने होंगे। पीएम इस कार्यक्रम में वर्चुअल शामिल हुए हैं। बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा के बाद 4 फायदे भी गिनवाए। उन्होंने कहा इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाभ होगा। सबसे पहला लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी छूट दी जाएगी। राजस्थान में जातीय पंचों की पंचायती थमने का नाम ही नहीं ले रही। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित बाड़मेर जिले के जातीय पंचायत में एक बार फिर से तुगलकी फरमान जारी करते हुए पहले 2 भाइयों के परिवार में 34 लाख का जुर्माना लगा दिया। जुर्माना नहीं भर पाने पर दोनों परिवारों को 12 साल के लिए हुक्का पानी बंद कर दिया गया। घटना बाड़मेर जिले के सिवान उपखंड के लुद्राराला गांव की है। पीड़ित परिवारों में अब कोर्ट में
इस्तगासे के जरिए जातीय पंचों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। सिवाना थाना अधिकारी प्रेमाराम के मुताबिक इस संबंध में 5 नामजद एवं 6 से 7 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी की विधवा और तलाकशुदा बेटी स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना के तहत आश्रित पेंशन के लिए पात्र नहीं है। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने केंद्र के 8 सप्ताह के भीतर आश्रित पेंशन देने के मामले पर विचार करने के लिए कहा, बशर्ते वह योजना के तहत अन्य शर्तों को पूरा करती हो। न्यायालय दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी की विधवा बेटी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें आदेश को चुनौती दी गई।